Now we talk about crop season in village Palampur. Cropping pattern in village Palampur is single cropping. In this, one single crop is grown during a year on a given piece of land. Double cropping, in this, two crops are raised during a year on a given piece of land. Multiple cropping means more crops are raised during a year on a given piece of land. Here is well-developed irrigation system, regular electricity supply, government and private tube wells for irrigation. Here, use of modern farming method, surplus wheat production which we sold into nearby market Raiganj and Shahpur. Now we talk about farming method. जैसे कि आपने क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ा, अगर स्मॉल लैंड है उनकी डिपेंडेंसी रेन पे होती है, लेकिन विलेज पालमपुर में इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन लार्ज फार्म हाउस है तो वहाँ पे लैंडलेस लेबर भी वर्क करती है और वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड विद मल्टीपल क्रॉपिंग यूज़ करते हैं, जहाँ वीट और उसके साथ साथ अदर क्रॉप भी वो ग्रो करते हैं, और जो सरप्लस होता है उसे रायगंज और आगे शाहपुर में उसे सेल करते हैं, सोल्ड कर देते हैं बेच के, और जो सरप्लस मनी होता है उसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब हम बात करते हैं फार्मिंग मेथड की। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। इन ट्रेडिशनल फार्मिंग these includes practice which Indian farmers have been using from many generation, जो कि हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, जिसमें बुलक कार्ट यूज़ होती है और उसमें ट्रेडिशनल प्लग यूज़ किए जाते हैं। ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल्स, कुओं से पानी निकाला जाता है। ट्रांसपोर्टिंग प्रोड्यूस टू द मार्केट थ्रू बुलक कार्ट, ट्रक की जगह पे बुलक कार्ट से सामान लाया और ले जाया जाता है। फार्मर्स वर्क विद ट्रेडिशनल वुडन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सॉइल। इसका रिजल्ट क्या होता है? लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल टूल एंड ट्रेडिशनल वर्किंग होने की वजह से, डिपेंडेंसी ऑन रेन होने की वजह से प्रोडक्शन कम होता है, लो प्रोडक्टिविटी होती है। आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद अभी क्या हो गया है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ होने लगे हैं, तो फार्म जो प्रोडक्शन है वो अपने आप ही राइज हो गया है, इंक्रीज हो गया है। The same land is by multiple cropping. The other way is use modern farming method for high yielding. Yield is measured as crop production on a given piece of land during a single season. 1960 तक ओल्ड मेथड यूज़ किया जाता था, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाता था, लेकिन आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 के बाद introduce the Indian farmer to cultivate of wheat and rice using high yielding varieties. HYV means high yielding variety of seeds. इसमें क्या किया जाता है, compared to the traditional seeds, the HYV seed promise to produce much greater amount of grain on a single plant. यानी एक ही पौधे के ऊपर बहुत सारा ग्रेन ग्रो करता है, यानी उगता है। जैसे हमने, अगर आप लोगों ने अगर कहीं देखा होगा तो जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं, उससे प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, जबकि HYV सीड से सिंगल प्लांट से ही मोर प्रोडक्शन लिया जा सकता है। These includes use of electricity, machinery, other source of energy and irrigation facility, high yielding variety of seeds, chemical fertilizers, pesticides,
insecticides, tubewells and canals as source of irrigation. Modern implements, इसका रिजल्ट क्या होता है? The productivity of land increase meanfold, बहुत मतलब जो कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे फिगर 1.4 है जिसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड, HYV सीड, केमिकल फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा शो किया गया है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड एक लैंड है, इसमें फार्म मशीनरी है, डीजल, कैनल्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, ये सब क्या है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। यानी इन मेथड से अगर प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming. इंडिया में पंजाब और हरियाणा में मॉडर्न फार्मिंग मेथड को सबसे पहले अडॉप्ट किया गया। अभी आपने ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 में ड्रेनेज पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि वहाँ रिवर गंगा है, ड्रेन फ्रॉम हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन्स में जब वो आती है तो वहाँ पे वो इरिगेट करती है फील्ड्स को। तो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होने की वजह से पंजाब और हरियाणा ने इस मेथड को सबसे पहले अडॉप्ट किया था। फार्मर इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मर्स। सम ऑफ दैम ब्रॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। जो वेल टू डू फार्मर्स हैं, जिनके पास लार्ज फार्म्स हैं, उन्होंने मॉडर्न मेथड तो यूज़ किया ही किया है। सरप्लस अमाउंट को सेल करने के बाद अब वो क्या करने लगे हैं? हार्वेस्टिंग के लिए ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स को भी यूज़ करने लगे हैं, विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। इन मशीनरी की हेल्प से प्लगिंग भी और हार्वेस्टिंग दोनों ही बहुत जल्दी से हो जाती है। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्ड ऑफ वीट। इन सब के एफर्ट से प्रोडक्शन बहुत डबल और ट्रिपल हो चुका है। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रो फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज 1300 kg पर हेक्टेयर। With HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare। जहाँ ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करने पे 1300 kg पर हेक्टेयर होता था, वहीं अब मॉडर्न मेथड यूज़ करने से सेम फील्ड से 3200 पर हेक्टेयर यानी 3200 पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होने लगा है। There was a large increase in the production of wheat। अपने आप में अगर देखते हैं आप तो ये एक बहुत बड़ा ड्रेस्टिक चेंज है। फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। जहाँ पहले वो सेल्फ कंजम्पशन के बाद जो बचता था उसे मार्केट में सेल करते थे, लेकिन मॉडर्न मेथड यूज़ करने के बाद अब उनके पास मार्केट में सेल करने के लिए लार्ज अमाउंट होता है जिसे वो मार्केट में दे देते हैं, बेच देते हैं।